नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसा कि हम यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिकल टेट का कोर्स लेकर के चल रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेटर, यानी कि DC जनरेटर जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लेकर के चल रहे हैं DC जनरेटर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसका DC जनरेटर का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, तो यानी कि DC जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, DC जनरेटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम यहाँ पर। DC जनरेटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे यहाँ पर। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम जान लेते हैं पहले। ये जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर किसके? प्राइम मूवर के आधार पर होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे उत्तेजन, किसके आधार पर? उत्तेजन प्रणाली के आधार पर होते हैं। तो देखिए, पहले बात कर लूँ मैं प्राइम मूवर की बात कर लूँ तो प्राइम मूवर में क्या होता है, ये हमारे पहले जो होते हैं जल टरबाइन होते हैं, जल टरबाइन। दूसरे होते हैं हमारे बाष्प टरबाइन होते हैं, बाष्प टरबाइन। तीसरे होते हैं हमारे इसमें डीजल, यानी डीजल इंजन द्वारा जो डीजल इंजन चलित, यानी क्या होता है, ये प्राइम मूवर के आधार पर होते हैं जल टरबाइन के द्वारा। यानी क्या होता है, जल टरबाइन होती है, उसके द्वारा इसको प्राइम मूवर के आधार पर इसको चलाया जाता है। बाष्प टरबाइन यानी क्या होता है, जैसे हमारी कोयले से बाष्प बनाई जाती है, खोई होती है गन्ने की, उससे बाष्प बनाई जाती है, उसके द्वारा इसको इससे डीसी प्रदान की जाती है। डीजल इंजन चलित होते हैं, इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह के होते हैं इनका प्रयोग। डीजल इंजन चलित देखिए, कभी कभी होता है जो हमारी सप्लाई हो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो अब इनका जो यूज किया जाता है, तो इनको ज़्यादातर जो यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि जब ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी सप्लाई चली जाती है, तो क्या होता है, इसको डीजल इंजन को उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, मैं बात करूं उत्तेजन प्रणाली के आधार पर, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं उत्तेजन प्रणाली पर। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे होते हैं पृथक उत्तेजित। कौन से होते हैं? पृथक उत्तेजित जनित्र। दूसरे होते हैं हमारे इसमें स्वयं उत्तेजित। कौन से होते हैं? स्वयं उत्तेजित होते हैं, स्वयं उत्तेजित होते हैं। देखिए, पृथक जन ये जो हमारे पृथक उत्तेजित जनित्र होते हैं, अगर इनके बारे में बात करूं तो ये क्या होते हैं, तो देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, ये जो पृथक उत्तेजित जनित्र होते हैं, इनको उत्तेजित करने के लिए, यानी इनको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, पहले बैटरी से या किसी डीसी या किसी रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदली गई, उससे हमें इसको पहले सप्लाई देनी होती, तब ये उत्तेजित होते हैं। इसको उत्तेजित करने के लिए क्या होता है, उत्तेजित करने के लिए बैटरी डीसी जनित्र या जो एसी के रेक्टिफायर होता है, उसको एसी को डीसी में बदल देता है वो, उसके द्वारा हम इसको उत्तेजित करेंगे। और देखिए, इसमें जो उत्तेजित वोल्टेज का जो मान होता है, उत्तेजित वोल्टेज का जो मान होता है वो उत्पादित यानी कि जिसका उत्पादन कर रहा है, ये पृथक उत्तेजित जनित्र उत्पादन कर रहा है, उत्पादन वोल्टेज से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। पहले तो ये पूछा जाता है कि जो पृथक उत्तेजित जनित्र होते हैं उनको किस प्रकार से उत्तेजित किया जाता है। तो बैटरी के द्वारा कर सकते हैं, डीसी जनित्र के द्वारा कर सकते हैं, और हमारा रेक्टिफायर होता है जो एसी का डीसी में बदलता है, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इसमें यहाँ पर वेरी मोस्ट है कि उत्तेजित वोल्टेज का उत्पादन कम वोल्टेज से, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से बनता है कि पृथक उत्तेजित जनित्र में उत्तेजित वोल्टेज का मान कितना होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आपको कौन सा लगाना? उत्पादन वोल्टेज से कम होता है। और देखिए, अगर मैं इसके आगे बात करूं तो क्या होता है, ये क्या करेंगे, बिना अवशिष्ट चुंबक
बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? बिना अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट चुंबक यानी कि उसके अंदर ठहरी हुई ईएमएफ, उसके बिना भी ये क्या हो जाते हैं? ये उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यानी कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के कौन सा जनित्र उत्तेजित होता है? कौन सा होता है? पृथक उत्तेजित जनित्र होता है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के उत्तेजित होते हैं। लेकिन अगर इनके अपोजिट स्व उत्तेजित की बात करें तो क्या होता है? इनके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ये उसके द्वारा स्टार्ट यानी उत्तेजित होते हैं। और देखिए इनके बात करूं, उपयोग की बात करें, इनके उपयोग क्या होते हैं? तो देखिए उपयोग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उपयोग क्या होते हैं इनके? विद्युत लेपन होता है और हमारा धातु शुद्धिकरण होता है। धातु शुद्धिकरण होता है यहाँ पर। तो देखिए इनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पृथक उत्तेजित जनित्र हो गया। देखिए क्या होता है, ये पहले हमें एक उत्तेजित करने के लिए इसको डीसी या डीसी जनित्र या बैटरी के द्वारा इसको हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तेजित इसको देना पड़ेगा, तभी उत्तेजित होगा। और देखिए बिना अवशिष्ट के चुंबकत्व के उत्तेजित हो सकता है, उसमें उत्तेजित वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज से कम होता है और इसका उपयोग विद्युत लेपन धातु शुद्धिकरण में किया जाता है। अब बात करते हैं हम स्वोत्तेजित की। किसकी बात करते हैं हम? स्वोत्तेजित की बात करते हैं। देखिए ये क्या होता है? तो देखिए स्वोत्तेजित भी ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर इनकी बात करें हम, ये कौन से प्रकार के, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी चुंबक। कौन से होते हैं? स्थायी चुंबक होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे विद्युत चुंबक। कौन से होते हैं? विद्युत चुंबक। कौन से होते हैं? स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। तो देखिए स्थायी चुंबक में क्या होता है? इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है? स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे स्थायी चुंबक? क्योंकि स्थायी चुंबक में क्या हो जाता है, जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होते हैं? ये स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये स्व उत्तेजित हो जाते हैं। और देखिए स्थायी चुंबक का मतलब है कि ये कौन कौन से होंगे? ये जो हमारा डायनामो होता है, इसको हम डायनामो बोल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि डायनामो में स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थायी चुंबक यानी कि डायनामो जो होता है वो स्व उत्तेजित होता है, उसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। और देखिए मैं बात करूं इसकी तो इसका जो ईएमएफ होता है यानी कि आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर होता है इसके अंदर आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर का ईएमएफ क्या होता है? आर्मेचर का ईएमएफ आर्मेचर की घूर्णन गति, किस पर? घूर्णन गति पर। आर्मेचर का ईएमएफ आर्मेचर की घूर्णन गति पर निर्भर करता है, यानी कि जितनी आर्मेचर की घूर्णन गति होगी उतना ही ज़्यादा हमें ईएमएफ मिलेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं जिसे। जितनी आर्मेचर की घूर्णन गति होगी उतना ही हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर मिलेगा। और देखिए इनका जो उपयोग किया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि इनका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। जैसे आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है और आपका स्कूटर है। और देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, मेगर। देखिए मेगर में भी स्थायी चुंबक जनित्र का प्रयोग किया जाता है। और देखिए मेगर क्या है? ये उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मेगर में किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्थायी चुंबक, यानी कि स्थायी जो चुंबक होते हैं उन वाले जनित्र का स्व उत्तेजित जो बोलते हैं, स्थायी चुंबक होगा और वो स्व उत्तेजित जनित्र होगा, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ इसमें विद्युत चुंबक की बात करता हूँ मैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर विद्युत चुंबक की बात करते हैं। विद्युत चुंबक जनित्र की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या होते हैं? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। देखिए पहले तो ये इसमें बता दूँ, ये क्या होता है? ये विद्युत चुंबक के द्वारा, विद्युत चुंबक के द्वारा बने होते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। ये कास्ट स्टील अथवा
कास्ट आयरन, किसके? कास्ट आयरन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कास्ट आयरन के? कि ताकि इनके अंदर क्या हो, जो ईएमएफ हो वो इनके अंदर अवशिष्ट हो जाए, इसलिए किसके बनाए जाते हैं? ये कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक जनित्र जो होते हैं, और इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। तो जो कास्ट स्टील होता है, कास्ट आयरन होता है, इनका उपयोग इसलिए किया जाता है कि इनके अंदर जो अवशिष्ट चुंबक है वो इनके अंदर इकट्ठा हो जाए, जिससे कि वो ये स्वयं उत्तेजित हो जाए, यानी कि स्व उत्तेजित बन जाएंगे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो इसमें अवशिष्ट जो होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? फील्ड वाइंडिंग को दे दिया जाता है, जहाँ पर वो इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर इकट्ठा रहता है। और क्या हो जाता है, ये स्वोत्तेजित करने में हमें सहायता, यानी कि उसके जो जनित्र होता है उसको ये सहायता, स्वोत्तेजित होने में सहायता करता है। तो हमने जाना कि जनरेटर का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, प्राइम मूवर के आधार पर होता है, उत्तेजन प्रणाली के आधार पर होता है। अगर प्राइम मूवर के आधार पर करेंगे तो जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल इंजन चलित जनित्र होता है। और देखिए उत्तेजन प्रणाली की बात करें तो पहला कौन सा होता है हमारा? पृथक जनित्र, यानी कि जो पृथक जनित्र होता है। दूसरी बात करें तो हम क्या होता है? स्वोत्तेजित होता है। पृथक जनित्र की मैंने बात बताई आपको, ऐसे ही मैंने आपको स्वोत्तेजित की बात बताई। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा स्थायी चुंबक होता है, दूसरा हमारा विद्युत चुंबक जनित्र होता है। तो देखिए विद्युत चुंबक के द्वारा बने होते हैं, कास्ट स्टील अथवा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अवशिष्ट चुंबक इकट्ठा हो जाए, जिससे कि ये स्वोत्तेजित बनाए जाते हैं। अब देखिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।